जून 1976 अफ्रीका के एक दूर दराज एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर तैयारा खड़ा है। इसके अंदर सैकड़ों लोग कैद हैं और बाहर मुसल्लह फौजी पहरा दे रहे हैं। दुनिया भर की हुकूमतें इस बहरान को देख रही हैं, लेकिन कोई भी मुदाखलत करने के लिए तैयार नहीं। ये वाकया बाद में तारीख में ऑपरेशन एंटेबे के नाम से जाना गया, लेकिन इस कहानी की शुरुआत चंद दिन पहले हुई थी। 27 जून 1976 को एयर फ्रांस फ्लाइट 139 तेल अवीव से पेरिस के लिए रवाना हुई। जहाज में 248 मुसाफिर और 12 अमले के अफराद मौजूद थे। इब्तिदा में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन जब जहाज ने एथेंस से दोबारा परवाज की तो चंद मिनट बाद ही सूरत हाल यकसर बदल गई। 4 मुसल्लह अफराद अपनी नशिस्तों से खड़े हुए। उनमें 2 फलस्तीनी जंगजू और 2 जर्मन शहरी शामिल थे। उनका ताल्लुक तंजीम पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन से था। उन्होंने जहाज पर कब्जा कर लिया और पायलट को हुक्म दिया कि तैयारा अफ्रीका की तरफ मोड़ दिया जाए। कई घंटों की परवाज के बाद तैयारा युगांडा के एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। यहां सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई। उस वक्त युगांडा पर हुकूमत कर रहा था एक सख्त गिर फौजी हुक्मरान ईदी अमीन। वो बज़ाहिर सालिसी का किरदार अदा कर रहा था, लेकिन जल्द ही वाज़े हो गया कि उसकी हुकूमत हाईजैकर्स के साथ ताउन कर रही है। चंद ही घंटों बाद हाईजैकर्स ने मुसाफिरों को अलग करना शुरू किया। इजरायली और यहूदी मुसाफिरों को बाकी लोगों से जुदा कर दिया गया। कई गैर इजरायली मुसाफिरों को रिहा कर दिया गया, लेकिन 100 से ज्यादा अफराद अब भी कैद थे। हाईजैकर्स का मुतालबा वाज़ेह था, अगर इजराइल अपने 53 कैदी रिहा ना करे तो यरगमालियों को कत्ल कर दिया जाएगा। एक सख्त डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। ये सूरत हाल इजराइल के लिए एक गैर मामूली बहरान थी। हुकूमत के सामने 2 रास्ते थे। पहला, हाईजैकर्स के मुतालबात मान लेना। दूसरा, एक ऐसा फौजी ऑपरेशन शुरू करना जो तकरीबन नामुमकिन लगता था। बिलाखिर फैसला ऑपरेशन के हक में हुआ। ये मिशन तैयार किया इजराइल डिफेंस फोर्सेस के खुसूसी कमांडोज ने। इस ऑपरेशन की क़यादत सौंपी गई योनातान नेतन्याहू को, जो कि इजराइल के मौजूदा वज़ीर आज़म के बड़े भाई थे। चैलेंज बेहद मुश्किल था। युगांडा इजराइल से तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर था और एयरपोर्ट पर न सिर्फ हाईजैकर्स बल्कि युगांडा की फौज भी मौजूद थी। इसके बावजूद एक गैर मामूली मंसूबा तैयार किया गया। कमांडोज ने फैसला किया कि वो एक सियाह मर्सिडीज गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल वैसी ही जैसी सदर ईदी अमीन इस्तेमाल करता था। मकसद सिर्फ एक था, गार्ड्स को धोखा देना और टर्मिनल तक पहुंच जाना। 3 जुलाई 1976 की रात इजरायली फौज के 4 तैयारे खामोशी से अफ्रीका की तरफ रवाना हुए। कई घंटों बाद वो युगांडा के फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुए और एयरपोर्ट पर उतर गए। जहाज के दरवाजे खुले, कमांडोज तेजी से बाहर निकले। मर्सिडीज गाड़ी टर्मिनल की तरफ बढ़ने लगी। चंद लम्हों तक सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चलता रहा। फिर अचानक एक सिपाही को कुछ मशकूक लगा और अगले ही लम्हे फायरिंग शुरू हो गई। इसके बाद सब कुछ चंद मिनटों में खत्म हो गया। कमांडोज टर्मिनल के अंदर दाखिल हुए और मुसाफिरों को जमीन पर लेटने का हुक्म दिया। उन्होंने हाईजैकर्स को हलाक कर दिया और यरगमालियों को आज़ाद कराना शुरू कर दिया। इस झड़प में युगांडा के कई फौजी भी मारे गए, लेकिन उस कामयाब मिशन की एक कीमत भी अदा करनी पड़ी। ऑपरेशन के कमांडर योनातान नेतन्याहू फायरिंग के दौरान मारे गए। तकरीबन 90 मिनट के अंदर ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका था। 100 से ज़्यादा यरगमाली आज़ाद कराए जा चुके थे और इसराइली तैयारे उन्हें लेकर बगैर किसी रुकावट के वापस रवाना हो चुके थे। ये मिशन बाद में दुनिया की फौजी तारीख के सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशंस में शुमार किया गया।